हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? कहते हैं ना, थकान होनी चाहिए ना ही हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि शर्म भी शर्मा जाए हार से। कहते हैं पहले प्री फिर मेंस इम्तिहान लेती है, पहले प्री फिर मेंस इम्तिहान लेती है। ये सरकारी नौकरी है साहब, तड़पा तड़पा कर जान लेती है। क्यों करते हो अगर मगर जब आपके साथ हैं आपके आपके अपने आरपी सर? तो चलिए बिना देरी के सीधे सीधे सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। आज हम जो इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जी आपके सामने है, क्या है? गणितीय सक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आज हम मैथ का हम सब मिलकर पैन प्रकार अपने औजार हथियार जो है हमारा उसका ऑपरेशन करने वाले हैं। जी हाँ, आज ऑपरेशन का मतलब होता है, देखो आपको इसमें ये वाले चिन्ह देखने को मिलेंगे। आपको केवल 5 ही चिन्ह पर आधारित ये सारा पाठ होगा। प्लस, गुणा, भाग, माइनस और का मतलब होता है ओ पर आधारित होंगे। सही है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। ये होते हैं दो प्रकार के, काल्पनिक गणितीय सक्रियाएं, एक होता है वास्तविक गणितीय सक्रिय। आप ध्यान से खुद पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हमें ज़्यादा डिटेल नहीं समझनी। हमें तो केवल अपने सवालों को सॉल्यूशन निकालना है, और वो भी बेहतरीन मतलब बेहतरीन के साथ। तो चलिए बिना देरी करे हुए सीधा सीधा हम समझते हैं। बोर्ड मास सूत्र का विस्तृत रूप निम्नलिखित है। देखिए बोर्ड मास का रूल लगेगा। अब कोष्टक ऑफ, ओ का मतलब होता है जगह बी से होता है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑफ यानी कि ओ, और डी से हो गया डिवीज़न यानी कि जो डी लिखा है उसे डिवीज़न यानी कि भाग, और एम से हो गया मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा यानी कि एम, और ये क्या हो गया ए एडिशन यानी कि योग, एस हो गया सब्ट्रैक्शन यानी कि अंतर। इसी पर आधारित है। मैं आपको पे एग्जाम्पल के थ्रू छोटा सा आपको हिंट्स देता हूँ। उसके बाद में देखिए पहले तो मैं विषय समझाऊंगा, विस्तृत करने के बाद आपको मैं ट्रिक बतानी शुरू कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपके सामने जो सवाल होगा, जो भी सवाल होगा, आप बिना पेन प्रकार उठाए यानी कि अपने बिना औजार हथियार उठाए दिमाग में ही उस सवाल को बड़ी आसानी से प्यार के साथ सोल्व कर देंगे विदाउट सेकंड के साथ। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा तो वीडियो में लास्ट तक बने रह के आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये मेरा वादा है और विश्वास भी है। कहते हैं बस मेरे साथ देखो मेहनत करते रहो। कहते हैं मेहनत करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। मेहनत तो एक ऐसा रथ है जो हमें उस महल तक पहुंचाती है जिसे हम कामयाबी कहते हैं। जैसे कि सामने दिया है, देखो इसमें क्या काम करेगा, इसमें क्या काम करेगा, बस ये कहेगा जैसे भाग है, भाग का अर्थ है प्लस। इसका मतलब है जहाँ भी भाग आपको दिखाई देगा वहाँ प्लस लगाओगे। अब माइनस का अर्थ का मतलब है माइनस, जहाँ भी आपको दिखाई देगा वो माइनस लगाओगे। और जहाँ भी आपको गुणा नजर आएगा, गुणा का अर्थ है माइनस, यानी कि जहाँ भी आपको गुणा नजर आएगी वहाँ माइनस का चिन्ह लगाओगे। और जहाँ प्लस लगा हुआ है तो वहाँ प्लस का अर्थ है गुणा। यानी कि आपको चिन्ह बदलने होते हैं, इसे कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। जहाँ भाग होगा प्लस लगाओगे, जहाँ माइनस होगा भाग लगाओगे, जहाँ गुणा होगी माइनस लगाओगे, जहाँ प्लस होगा गुणा लगाओगे। इस तरीके के सवाल दिया होगा जहाँ जैसे यहाँ गुणा है और यहाँ गुणा है और यहाँ गुणा, तो गुणा के स्थान पे इसने क्या लगाया, गुणा के स्थान पे क्या लगाना, माइनस। यानी कि आपको यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ माइनस लगाना है। उसके बाद यहाँ एक माइनस है और कहाँ एक एक अकेला माइनस है, तो माइनस के स्थान पर क्या लगाओगे, भाग का निशान। और क्या है आपका, जैसे प्लस है, भाई प्लस है, दो जगह प्लस है तो आप प्लस के स्थान पर क्या लगाओगे, प्लस का अर्थ है भाग, सॉरी गुणा। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ सवाल उतरा है, इनने क्या चिन्ह चेंज करें। कैसे देखो, इन्हें बड़े आसानी से समझाया। 36 × 4, तो अभी बताया था गुणा का अर्थ क्या था, माइनस, तो गुणा के स्थान पर ना माइनस लिखा है, माइनस यहाँ लिखा है ना माइनस। देखो ये माइनस का अर्थ भाग, यानी कि आपको माइनस है, माइनस के स्थान पर भाग। तो इस तरीके से ने सारे चिन्ह चेंज किए, फिर उसको जब सोल्व करना है जब आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इतनी बात सब कुछ क्लियर हो गई होगी। अब ये अलग अलग टाइप में देता है, ये आपको इस टाइप में भी दे सकता है, दूसरे टाइप में भी दे सकता है। देखो इस प्रकार से कि दिए गए समीकरण को यदि प्रदत्त उत्तर तक पहुंचना है तो विकल्प में दिए गए चिन्हों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। देखें ये आपके सामने दिया, बराबर के बाद 30 लाना है, यानी कि इनमें से ही आपको कोई चिन्ह, जैसे 3 है, गुणा गुणा बीच में भाग, तो यहाँ गुणा रखोगे, यहाँ गुणा रखोगे, बीच में क्या लगोगे, भाग। यानी कि दिख रहा ना, दो जगह गुणा बीच में भाग, तो बिल्कुल रख के आप देखेंगे क्या इससे गुणा भाग करने से 30 आएगा। अगर आता है तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं होगा तो आप दूसरा लेंगे। ऐसी प्रकार तीसरा, इस प्रकार चौथा, जो भी आपका सही उत्तर ला देगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसने कहा विकल्प डी, किसने, विकल्प डी, तो इसका मतलब है विकल्प डी भी सही, यानी कि पहले माइनस लगाएंगे, फिर क्या भाग लगाएंगे, फिर क्या लगेंगे प्लस, देखो ये लगा।
ये रहा। अब बोर्ड मास में आपको ध्यान रखना, सबसे पहले भाग ही करोगे, भाग के बाद गुणा करोगे, गुणा के बाद जोड़ घटा कुछ भी कर सकते हो, परंतु एक रूल होता है, गुणा के बाद हमेशा, सॉरी, भाग के बाद गुणा ही होगी। तो भाग है, भाग घटाना, दो से भाग दिया 4 को, तो 4 से भाग देंगे कितना आएगा 2, देखो, और बाकी सब कुछ ऐसी है। अब आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे जोड़ सकते हो चाहे घटा सकते हो। 31 और 1 32, 32 में दोगे 30, या 31 में 2 घटा 29, 29 में फिर 1 जोड़ देगा 30, तो भी इस प्रकार। परंतु पहले आपको भागी करना होगा, उसके बाद गुणा, ये इसका रूल है जी। रूल इस रूल आपकी नहीं चलेगी। कहते हैं संघर्ष के दिनों में अकेले ही रहना पड़ता है दोस्त, दुनिया तो सफलता के बाद आती है केवल मिठाई खाने के लिए। पढ़ाई के प्रति इतना पागल बन जाओ कि इतना पागल बन जाओ कि तुम जो भी एग्जाम में बैठो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आना ही चाहिए। तो चलिए अब सीधा सीधा हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं और समझते हैं एक एक सवाल को गहराई के साथ। देखिए ये रहा आपके सामने पहला सवाल, पहला ही सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे भाई, इसमें अगर आप सवाल देखेंगे बड़े ध्यान से, तो इसमें देखें, ये देखा 16 भाग 4, यानी कि अगर 4 से भाग देंगे क्या 74 किस प्रकार से आएगा, ये कहना चाह रहा। तो आप इसमें तरीका फिट करिए कि ये आ जाए। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है? 4 चौक 16, 4 तो ऐसी आ रहा है, 6 1 7। देखिए भाई, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। एक चीज़ क्या नज़र आ रही है भाई? 6 और 1 कितना होते हैं? 7, सो 7 लिखा। अब यहाँ इनने 7 4 ऐसी लिखा, क्या इसने सही लिखा? कि अगला सवाल चेक कर लेते हैं क्या ये भी यही है कि या कुछ और है। भाई 2 और 1 कितना लिखा? 3। अब यहाँ 3 कितना आया, यानी कि 7 23 से भाग भी दिया। कहने का मतलब है पहले इन्हें जोड़ के लिखा 6 और 1 कितना 7, फिर इन्हें भाग करके लिखा। कैसे, मैं भी समझाता हूँ। भाई 16 है, 16 को 4 से भाग दो, कितना आएगा? 4। अब इन दोनों को जोड़ो, 6 और ऊपर 1 है, 6 और 1 कितना हो गया? 7। इन्हें इस प्रकार से लिखा है, क्या ये भी यही लिख रहा है? तो चेक कर लेते हैं। भाई 7 कितना होते हैं? 7, क्योंकि 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 3 बार। 7 21। अब 2 और 1 कितना हो गया? 3। इसका मतलब इसने इस प्रकार से लिख रखा, क्या ये भी यही है? देखो 8 और 1 9, 9 लिखा, फिर 9 से भाग दिया 9, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सवाल सही है। अब आते हैं इसमें, भाई इससे काटेंगे कितनी बार? कितनी बार कटेगा भाई? 55 है, 55 को 5 से काटेंगे 11 बार कटेगा। अब 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, तो 10 11 आ जाएगा, 10 11 है। कौन सा आंसर होगा जी? आपका ये ए का पहला डी, यानी कि पहले का जो है आपका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है यदि माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही होगी? देखिए इसकी ट्रिक बताने को कह रहा था मैं, जो आपको 1 सेकंड में डायरेक्ट ही बतानी होगी। कैसे होगी? आपको मेरे साथ तो रहना ही होगा, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए इसे समझा देते हैं कैसे। भाई इसमें देखो, इसे मैं यहाँ को कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। भाई इसमें अगर आप कह रहा है, देखो पहले चिन्ह बदलो। यहाँ अगर आप भाग का माइनस का अर्थ भाग, यहाँ लिख लो। माइनस को क्या लिखना है आपको? भाग का निशान लगाना है, सही है। फिर लिखना प्लस का अर्थ गुणा, यानी कि जहाँ भी प्लस होगा वहाँ क्या लगाओगे आप? गुणा। किसका निशान? गुणा का। चलिए लगा लेते हैं। देखो ये चीज़ें बाहर निकाल लो, तो कि इसमें बार बार ढूंढने से दिक्कत होती है। फिर क्या लिखा? भाग का अर्थ घटाना, जहाँ भी आपको भाग नज़र आएगा वहाँ आप घटाने का निशान लगाओगे। क्या लगाओगे? घटाने का। और गुणा का अर्थ जोड़ना, यानी कि जहाँ भी आपको गुणा नहीं जाएगा वहाँ क्या लगाओगे? प्लस। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं? भाग को सोल्व करते हैं, भाग को। तो जहाँ जहाँ भाग माइनस नज़र आएगा वहाँ क्या लगाना है? भाग लगाना है। अब भाग का इसका मतलब होता है वो संख्या जो पहले, मतलब जो पहले होगी वो लास्ट वाली संख्या से भाग हो जानी चाहिए। कहने का मतलब, और यहाँ 4 है तो लास्ट में आपका 2 लिखा हो सकता है, 4, यानी कि 2 से भी कटेगा और 4 से भी। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ आपको 5 दे देगा या 7 दे देगा या 9 या 10 11 कुछ ऐसा। क्यों? क्योंकि यहाँ सीधा सीधा आंसर बिल्कुल सटीक है, पॉइंटों में नहीं है, बटे में नहीं है। अगर आप कुछ बच्चों के दिमाग में से 6 लिख दो तो 6 का मतलब होता है 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आ गया 2/3। बटे में नहीं आने का, क्योंकि बटे में आंसर दे नहीं रहेगा। इसलिए देखो यही ट्रिक है, थोड़ा सा बेसिक समझ लो, फिर मैं आपको ट्रिक पकड़ना बता दूंगा कैसे इसको पकड़ते हैं, सही है। चलिए अगर थोड़ी सी समझ गए होंगे तो देखो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अब जहाँ भी आपको माइनस दिखा हो तो इसका मतलब लास्ट वाली भाग होनी चाहिए। देखो माइनस है, अगर मैं यहाँ माइनस की जगह क्या लगाऊंगा? भाग। तो क्या 4 से भाग 5 हो जाएगा? नहीं होने का। इसका मतलब ये वाला तो सवाल है ही नहीं।
ये तो एक सेकंड देखो, बिना सोल्व करे निकाल देना, इसका मतलब ये नहीं है, इससे तो किसी कीमत पे भी नहीं आने का। अगला क्या, ये भी नहीं आने का, क्योंकि 4 से तो भाग 5 होने का ही नहीं भाई, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। इसका मतलब ये तो छोड़ो परे को, आप क्या छोड़ो, नहीं होने का। सही है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। अब देखो माइनस यहाँ है, यहाँ एक चीज़ मिल गई भाई, अगर मैं भाग के स्थान पर माइनस लिखूँगा तो आपने देखा जैसे यहाँ 2 है, बस 2 से 4 भाग हो रहा नहीं हो रहा, तो ये सवाल हो सकता है। तो आपने देखा ये विदाउट सेकंड में 2 तो पकड़ लिए कि ये तो होने के नहीं, इन दोनों की बात आ गई। अगर इसमें देखो इसमें माइनस है नहीं, इसका मतलब यही आपका ऑप्शन हो सकता है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, क्या सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद हमारा 13 आना चाहिए। देखो 19, यहाँ है भाग, भाग के स्थान पर क्या लगाओगे -5, ये आ गया प्लस, और प्लस के स्थान पर लगाओगे गुणा, कितनी 4, और माइनस के स्थान पर कितना लगाओगे भाग का 2। सही है। और क्या हो गया गुणा, और गुणा के स्थान पर लगाओगे प्लस का 4। तो मैंने कही थी पहले, इतने सवाल को देखे विदाउट सेकंड में सोल्व हो जाता बिना लिखे। कैसे, मैंने बताया था पहले भाग करेंगे, भाग के बाद गुणा। ये दिमाग में कर लेते हैं इस काम को भाई। 2 से भाग देंगे 4 को, कितना आएगा 2, और 2 किस में गुणा कर लेंगे, गुणा है ना, 2 पंजे कितने हो गए 10। तो देखो इतना सवाल तो बिना हल करे सीधा सीधा आ गया भाई, माइनस है 4 है। तो अब चलिए आगे चलते हैं भाई। 19 में से अगर 10 गए 9 प्लस के 4, तो 9 और 4 कितने होंगे 13, तो यहाँ इतना 13, तो 13 आ तो गया, यही आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बिना सोल्व करे हुए आपने सीधे वो ऑप्शन पकड़ा जिसका आंसर आने की 100% उम्मीद होती है, या 99% आप कह सकते हैं, क्योंकि 1% ये भी हो सकता था। परंतु हमने इसमें अगर टाइम वेस्ट करते तो बहुत टाइम लगता, परंतु ऐसे तो हमारा कोई एग्ज़ाम निकलता नहीं। कहते भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। आई होप समझ गए होंगे कि कहते हैं ना थकान होनी चाहिए, ना ही हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। जो खोया उससे बेहतरीन पाएंगे, जो खोया उससे बेहतरीन पाएंगे। सब रख मेरे दोस्त, दिन मेरे भी आएंगे। तो अपने दोस्त को दिन लाने हैं अच्छे वाले। तो चलिए, अपने दोस्तों के साथ माँ बाप के भी दिन अच्छे आने चाहिए। अब अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। अब ये क्या कह रहा है, देखिए इसने दूसरे तरीके से लिखा। ये कह रहा है ए का अर्थ प्लस, यानी कि ए को लिखा है प्लस, और बी को लिखा माइनस, सी को लिखा ना गुणा। तो चलिए लिख लेते हैं, फिर इसमें से देखते हैं कौन सा। ये आपका थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट ये भी बता सकता हूँ। सी के स्थान पर क्या, सी का अर्थ है गुणा, गुणा। देखिए बिना लिखे ही डायरेक्ट लिख सकते थे, 40 लिख सकते थे। ए का अर्थ है, आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेंगी। ए का अर्थ है प्लस, 4, यहाँ है सी, 80 का अर्थ अभी बताया था गुणा, ये तो 10 चौक 40 प्लस 4 चौक 16, तो 40 और 16 कितने हो गए प्यारे बच्चों, 16 हो गए 56, कितने 56, 56 है। इसका मतलब हमने कुछ कहा, अरे यार लास्ट में रह रहा बी, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है माइनस, माइनस कितना 6, तो माइनस के 6, 56 में से अब 6 घटाओ, कितने बचेंगे 50, तो इसमें 50 है, जीरा 30, तीसरे का बिल्कुल सी राइट आंसर। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे, इसको मैं समझा देता हूँ अभी इसी वक्त। भाई तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, चौथा, 5 गुणा इतना दे रहा, तो ये 15 कैसा है ये पता करना है। 7 गुणा 8 ये कितना आया, और 6 गुणा 5 24 हो, तो 8 गुणा क्या होगा। देखिए 5 चौक होते हैं 20, परंतु इन्होंने 5 कम लिखा। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, इसमें कितना लिखा 7 कम। कहने का मतलब है जो पहली संख्या है उसको इन्हें माइनस करा होगा, क्योंकि यहाँ भी वही दिख रहा है। क्या ये देंगे 5 छंग 30, 30 में 6 लो, आ गया ना बिल्कुल। भाई इन दोनों के आपस में गुणा करोगे तो 4 पंजे होते हैं 20, 20 में से पहली संख्या माइनस कर दो, आ गया 15। सही है। 7 अट्ठे होते हैं 56, 56 में से अगर पहली संख्या 7 माइनस करेंगे 49, और कह रहा है 5 छंग 30 या 6 पंजे 30, 30 में से अगर पहली संख्या 6 को घटाएंगे तो 30 में से 6 घटाएंगे 24, तो बिल्कुल ये भी बोलो आसान है। तो 8 चौक कितने हो जाएंगे 32, 8 चौक 32 में से अगर आप 8 घटाओगे तो कितना आएंगे, ये आएंगे 24, तो 24 कौन सा, बिल्कुल ए, चौथे का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ समीकरण दी गई हैं जो किसी पद्धति पर आधारित हैं, उन्हीं दी गई समीकरणों के आधार पर संबंध खोजें तथा सही उत्तर का पता लगाएं। तो ये तो बहुत आसानी, बिना पेन उठाए ही सवाल सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखो भाई आप देखो यहाँ ये संख्या लिखी हुई है, अगर इसकी गुणा करोगे तो इतनी बड़ी तो आएगी नहीं, पहली बात तो ये। इसमें ये देखो डिजिट देखो, इसमें से वही अंक लिखे हुए हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, नहीं है, देखो चाहे आप इसे देखो
या आप इसको देखो, इन दोनों को देखोगे तो ये तो खैर आंसर निकल जाएगा। मैं देख रहा हूँ जैसे 6 लास्ट में ने पहले लिखा, इसको मतलब इसको उठाया पहले लिख दिया, 6 4 9 3, देखो 6 4 9 3। इसका मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी इतने तेज होते हैं, इतने तेजस्वी बालक हैं कि गुणा करनी शुरू कर देता है, कहता है सर ये तो हो ही नहीं रहा, फिर टाइम वेस्ट करने के बाद आके ढूंढते हैं, अरे सर ऐसे भी हो जाता। मेरे बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करना, तो 6 को उठाया इसने पहले लिखा, तो 6 4 9 3, देखो 6 4 9 3, यानी कि बस पहली लास्ट वाली संख्या उठाया पहले। सेम इसमें अगर 8 को उठाया पहले का, 8 2 8 1, देखो 8 2 8 1, ऐसे इसमें 7 को उठाएंगे प्लस 7 3 8 7 8 5, यानी कि 7 3 73 आना चाहिए। देखो 73 तो यही है ना, और तो कहीं है नहीं, 85, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बिना पेन उठाए ही कितना कितना आसानी से सोल्व हो गया। अब आ जाओ छठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में विभिन्न स्थानों पर डेल्टा चिन्ह विभिन्न गणितीय चिन्हों के लिए है, जो विकल्प के रूप में दिया गया है। चिन्हों के सही क्रम वाले विकल्प को चुनिए, जिसे प्रतिस्थापित करने पर प्रश्न समीकरण सही हो जाएगा। देखो इस जो डेल्टा दिया है, इन डेल्टों में पहला चिन्ह लिखना है गुणा प्लस बराबर, यानी कि यहाँ बराबर आएगा, देखो लास्ट में बराबर है, यहाँ बराबर के लिए 4 आना है। अब 4 कब आएगा, एक बात का ध्यान रखना, 4 जब आ सकता है जब ये संख्या यहाँ भाग का निशान हो, क्योंकि भाग करने से संख्या छोटी बन सकती है। वैसे तो कोई छोटी संख्या बनने की नहीं, कि 24 में गुणा करोगे तो बड़ी संख्या बनेगी, जोड़ोगे तो बड़ी संख्या बनेगी, या तो भाग हो या घटा, घटा इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला तो सवाल होगा ही नहीं। अगर मैं इस ऑप्शन को देखूँ, इस वाले को दिख रहा ना ये ऑप्शन, देखो देखो, अगर मैं इस ऑप्शन को देखूँ तो इसको यहाँ बराबर, यहाँ ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या फिलहाल गुणा, यानी कि इनके बीच में गुणा रखूँ, क्योंकि अब बड़ी संख्या लानी है, बड़ी संख्या लाने के लिए आपस में आपको गुणा करनी ही होगी। तो मैं अगर मैं इन दोनों के बीच में गुणा करूँगा, बीच में प्लस, तो आपका 24 आ सकता है। देखिए बिना हल करे, यानी कि विदाउट सेकंड, मैंने सीधा सीधा पेपर कैसे सोल्व करे, करा नहीं करा, देखो कैसे भाई। आप इसको देखो भाई, 24 है, 24 है, ये 24 के फिर है बराबर, बराबर के यहाँ बराबर रखना, फिर दूसरे स्थान पर क्या ना गुणा, तो 4 के बाद क्या आएगी गुणा, गुणा के बाद कितना है 5, फिर आया ये, फिर लास्ट में कितना ना प्लस 4, तो देखो 24, 4 5 20, प्लस कितने हो गए 20 प्लस 4, यानी कि 24 बराबर 20 और 4 24, तो आगे नहीं बराबर आया, इसका मतलब छठे का कौन सा ऑप्शन होगा सही, बिल्कुल छठे का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज की बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल करते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर। हाँ वीडियो पसंद आते तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।